भगवान और भक्त के संबंध। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। एक बार की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर जा रहे थे। उनके पास बड़ी सुंदर ठाकुर जी थी। वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ ही लिए रखते थे। बहुत ही प्यार से पूजा अर्चना करते और उनको लाड डराते थे। एक बार की बात है, जब वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, बाबा जी ने अपने ठाकुर जी को अपनी बगल की सीट पे बैठा दिया और दूसरे सभी संतों के साथ में हरी चर्चा में मग्न हो गए। नियत स्थान पर ट्रेन रुकी, संत साहब उतर गए। सत्संग में इतने मग्न हो चुके थे कि झोला जो भगवान जिसमें बैठे थे वो झोला ही गाड़ी में भूल गए। उसने रखे ठाकुर जी भी वहीं पे गाड़ी में रह गए। सत्संग करते करते मस्ती में अपनी भावनाओं में ऐसे बहे कि ठाकुर जी कहीं और, संत बाबा कहीं और। बहुत देर बाद संत आश्रम पर पहुंचे। जैसे ही भोजन प्रसाद पाने का टाइम आया, उनको अचानक से याद आया कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं। बहुत ढूंढे, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, लेकिन ठाकुर जी मिले कहाँ। ठाकुर जी तो बैठे हैं गाड़ी में। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल लेना स्वीकार नहीं किया। संत बहुत व्याकुल हो गए। साथ वाले सभी संत महात्माओं ने बोला, ठाकुर जी को पुकारिए मत, ठाकुर जी हमारे हृदय में है। वो बोले, नहीं, मेरे ठाकुर जी तो मेरे साथ ही होने चाहिए, तभी मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। पहचान वाले एक संत थे और उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको बहुत ही सुंदर से चिन्हों से अंकित किए हुए ठाकुर जी दे दूंगा। लेकिन संत वहां सब माने नहीं, वो परेशान हो गए। वो कहे, मुझे तो मेरे वही ठाकुर जी चाहिए जिनको मैंने लाड लड़ाया है। काफी देर मशक्कत करने के बाद में बाकी सभी संतों ने मिलकर पूछा कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, अंदाजा होगा महाराज कि आप कहाँ भूल आए हैं अपने प्रभु को। कई घंटे बीत गए हैं, आपको तो ट्रेन से भी आए हुए। तब उन्हें अचानक से याद आया कि हरी चर्चा में मग्न होने की वजह से ट्रेन में अपना झोला ही छोड़ा है और झोला में हमारे ठाकुर जी विराजमान थे। इसमें सभी संत बोलते हैं कि मैं स्टेशन मास्टर को जानता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, अपन वहाँ चलते हैं, उनसे बातचीत करके कोई समाधान करके आपको आपके ठाकुर जी से मिला देता है। रेलवे स्टेशन पहुंचे और शिकायत करने लगे कि हमारे ठाकुर जी आपकी अमुक अमुक गाड़ी नंबर में थे और हमारा वो झोला भूल गए, झोला में हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। संतों ने स्टेशन मास्टर जी को ट्रेन का नाम भी बताया, ट्रेन का नंबर भी बताया। यह सुन के स्टेशन मास्टर बोले, अरे भाई साहब, ये ट्रेन नाम जो आप कह रहे हैं, पिछले 6 घंटों से यही स्टेशन पे खड़ी है। ना तो इसमें कोई खराबी है, ना ही इसमें कोई दिक्कत है। कई प्रकार के बड़े बड़े इंजीनियर भी आके इसको चेक कर चुके हैं, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं पाई जा रही है। फिर भी इसके पहिए सरक नहीं रहे हैं। महात्मा जी ट्रेन के डब्बे के अंदर गए और जोर से चिल्लाए कि मेरे ठाकुर जी मेरे पास ही रहना चाहते थे, इसलिए इस ट्रेन को यहाँ से हिलाया तक नहीं। अपने ठाकुर जी को महात्मा ने गले से लगाया। जैसे ही महात्मा जी ठाकुर जी को लेके नीचे उतरे, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर, सभी इंजीनियर, सभी यात्री आश्चर्य में पड़ गए। बाद में उन्होंने जब ये लीला पूरी सुनी तो वो गदगद हो गए। उसके बाद वे सभी वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने जीवन में संत भगवंत की सेवा में लगा दिया। भगवान जी खुद कहते हैं कि भक्त जहां मम पग धरे, तहां धरू में हाथ, सदा संग लाग्यो फिर कबो न छोड़ू साथ। एक बार आपका हृदय मन अगर भगवान के साथ लग जाए तो फिर भगवान आपको कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये कहानी बताती है एक भक्त और एक भगवान के बीच के संबंध को। तो हमारा संबंध हमारे भगवान के साथ इतना ही सुंदर होना चाहिए जितना इन संत महात्मा के साथ में था, ताकि भविष्य में हमारे साथ जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हम अकेले नहीं रहें, हमारे प्रभु श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ रहे हैं। कहानी सुनाने का अंदाज थोड़ा सा अलग था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही सुंदर लगा होगा। धन्यवाद।